अच्छे कैप्टन ने मैच जीतना होता है। मैच जीतने के लिए वो अपनी टीम पे नजर रखता है। कई दफा उसको बैटिंग ऑर्डर बदलना पड़ता है। अभी भी मैंने अपनी टीम के अंदर बैटिंग ऑर्डर भी चेंज किया और थोड़ी एक आध तब्दीली की है। मैं आगे भी करूंगा। सारे वजीरों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे मुल्क के लिए फायदामंद नहीं होगा उसको मैं चेंज करके उस वजीर को लेके आऊंगा जो मेरे मुल्क के लिए फायदामंद हो। अभी 8 महीने हुए हैं, अपोजिशन वाले हुकूमत गिराना चाहते हैं। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है अपोजिशन वालों की करप्शन की कहानियां हर रोज सामने आ रही हैं। ये जानते हैं हुकूमत 2 साल और रही तो ये जेल चले जाएंगे। कप्तान ने मजीद कहा टीम का बैटिंग ऑर्डर तब्दील किया, आइंदा भी करूंगा। टीम को फतह दिलाने के लिए तब्दीलियां करना पड़ती हैं। जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं देगा उसे बदला जाएगा। बैटिंग ऑर्डर नहीं, नालायक कप्तान की तब्दीली पाकिस्तान के मफाद में है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है अभी तो ऑपोजिशन ने बॉलिंग कराई ही नहीं, आधी टीम हिट विकेट हो चुकी। इमरान खान बताएं कौन हुकूमत गिरा रहा है। वो आज घबराए हुए और गुस्से में थे। हुकूमत गिराने के लिए उनकी नालायकी, नाअहली और जबान ही काफी है। मैंने बार बार कहा कि पाकिस्तान की फौज को अमेरिका के कहने पे कबायली इलाके में ना भेजा जाए। मैंने इसलिए कहा क्योंकि कबायली इलाके के लोग वो ही हमारी फौज थी। पीटीएम वाले बात ठीक करते हैं, लहजा ठीक नहीं होता। वजीर आजम इमरान खान का कहना है पीटीएम जो बात कर रही है वो मैं 15 साल से कर रहा हूं। बार बार कहता रहा अमेरिका के कहने पर फौज को कबायली इलाकों में ना भेजें। कसूर फौज का नहीं, उस वक्त के हुक्मरान का था। अवामी मुश्किलात का अजाला करेंगे, नौजवानों को मुलाजमतें देंगे। औरंगजेब में जलसे से खिताब। कप्तान ने टीम क्या बदली, खिलाड़ियों में फैल गई बदली। असद उमर के बाद गुलाम सरवर की बगावत। वजारत पेट्रोलियम की जगह वजारत हवाबाजी लेने से मासरत। उधर असद उमर का इस्तीफा मंजूर, आमिर क्यानी ने इस्तीफा ना दिया तो बरतरफ कर दिया गया। हफीज शेख की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। आजम सवाती ने विफाकी वजीर के तौर पर हलफ उठा लिया। काबीना में तबादलों का क्यों आया तूफान। वज़ीर आज़म कई वज़रा की कारकर्दगी पर सख्त नाला। असद उमर को ले डूबी एमएनएसटी स्कीम, महंगाई, एफबीआर की नाकामी और डॉलर की ऊंची उड़ान। इजलासों में कई मरतबा महंगाई का शिकवा कर चुके थे कप्तान। फवाद चौधरी को सीनियर रहनुमाओं पर तनकीद ले डूबी। गैस बिलों में इजाफा, वजीर पेट्रोलियम, दवाएं महंगी होना वजीर सेहत की तब्दीली की वजह बनी। विफाक में हुई उथल पुथल, क्या पंजाब में भी होगी हलचल। सब नजरें पंजाब पर टिक गईं। वजीर आजम ने गवर्नर पंजाब को मुलाकात के लिए बुला लिया। पंजाब में मुमकिना तब्दीलियों पर लाहे अमल तय होगा। सूबाई वज़रा की कारकर्दगी पर रिपोर्ट्स भी वजीर आजम को मौसूल। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं का इजलास भी कल बनीगाला में तलब कर लिया। पंजाब में कोई तब्दीली नहीं आ रही, सूबाई वजीर इत्तलात ने इत्तला दे दी। शमशान बुखारी बोले टीम में तब्दीली वजीर आला का इस्तेहकाक है लेकिन अभी ऐसा कोई प्लान नहीं। तर्जुमान वजीर आला पंजाब शहबाज गिल का कहना है पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को बदलने की कोई बात ज़ेरे गौर नहीं। आने से पहले उसने सारी कौम को एक सुहाने ख्वाब दिखाए। दूसरे लफ्जों में यह कहें कि एक
धोखा दिया। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। खुर्शीद शाह का हुकूमत पर तंज। बोले इमरान खान ने कौम को सुहाने ख्वाब दिखाकर धोखा दिया। तब्दीली तहरीक इंसाफ के हाथ में नहीं। पीपल्स पार्टी दौर के वजीर लगाकर साबित कर दिया कि पीटीआई कोई पार्टी नहीं बल्कि इसे लाया गया। असद उमर का इस्तीफा दो बड़ों की जंग का नतीजा है। मुशीर खजाना हफीज शेख को 8 बड़े चैलेंजेस दरपेश। IMF और FATF से मुज़ाकरात, 4000 अरब रुपए महसूलात का हदफ। रुपए की कदर में इस्तेहकाम, 50 लाख घरों की तामीर के लिए फंड्स की फराहमी, 1 करोड़ नौकरियों का मामला शामिल। उधर हफीज शेख दुबई से पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर आजम से मुलाकात में रोड मैप से आगाह करेंगे। वजीर खजाना और काबीना में तब्दीलियों के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 480 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 37,292 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस पाकिस्तान के तसलसल से चले आ रहे हैं। ये पाकिस्तान पहली मरतबा IMF के पास गया है, ये 16वीं मरतबा जा रहा है। क्या तहरीक इंसाफ 16वीं मरतबा इक़्तिदार में आई है? क्या उसका जिम्मेदार असद उमर था? शाम मुतकरश मुसलसल असद उमर के गुन गाने में मसरूफ। कहते हैं उन्होंने वजीर खजाना के तौर पर मुश्किल वक्त में अपना काम दयानतदारी से किया। वजीर खारजा ने मजीद कहा, भारत हमारा पड़ोसी है, जोग्राफिया ने हमें जोड़ दिया। दूसरी जंग अजीम में जर्मनी और बरतानिया ने एक दूसरे की ईंट से ईंट बजा दी थी, बाद में मिलकर यूरोपीय यूनियन बना ली। पंजाब काबीना इजलास में अहम फैसले। नए बल्दियाती निजाम की मंजूरी। रमजान अल मुबारक के दौरान 2000 दस्तरखान और 300 से जायद रमजान बाजार लगाने का फैसला। आटा, घी, अंडे और दीगर अशियाए खुरनोश मार्केट की निस्बत 10 से 15 रुपए सस्ती होंगी। काबीना ने मारूफ बैंकर तालिब रिजवी को बैंक ऑफ पंजाब का सरबराह मुकर्रर कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर पहुंचे का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली हैदर को कर्नल कमांड NLI के बैजेस लगाए। तकरीब में कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर की शिरकत। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर इकराम उल हक भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने शोहदा की यादगार पर भी हाजिरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाने के लिए 20 मई की डेडलाइन दे दी। 3 तामीराती कंपनी से 1-1 करोड़ रुपए की गारंटी तलब। मुकर्ररा तारीख तक काम मुकम्मल न हुआ तो गारंटी जब्त कर ली जाएगी। अदालत का प्रोजेक्ट डायरेक्टर फजल हलीम पर इजहार बरहमी। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करते तो जेल में डाल दें। नैब का बुलावा। मलिक रियाज वाकई बीमार या महज दिखावा? प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज नैब में तलबी पर बीमार पड़ गए। बहरिया आइकन टावर केस में पेशी के लिए वक्त देने की इस्तदा। 16 अप्रैल को मलिक रियाज के बेटे अली मलिक और दामाद जैन मलिक भी पेश नहीं हुए थे। जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात में पेशरफ। नैब रावलपिंडी ने टेराकॉम कंपनी के जनरल मैनेजर सलीम फैसल को गिरफ्तार कर लिया। टेराकॉम आसिफ जरदारी की पार्कलैंड कंपनी की जेली कंपनी है। नंदीपुर रेफरेंस बाबर अवान ने यू टर्न ले लिया। साबिक वजीर कानून ने दोबारा बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। इससे पहले बाबर अवान ने बरियत की दरख्वास्त वापस ले ली थी। वजारत कानून के सेक्शन ऑफिसर तनवीर बरलास का बयान कलमबंद। गवाह का पहली गवाही पर डरने का बयान। जज अरशद मलिक बोले, शादी समेत बहुत से काम पहली बार करना पड़ते हैं।
आपस में लड़ रहे थे, वो गोली हमको लगी है। एक गोली मेरे बच्चे को लग गई, सीने में ही डायरेक्ट लग गई। आपस में लड़ रहे थे, वो गोली हमको लगी है। कराची में पुलिस फायरिंग से बच्चे की मौत का केस नया रुख इख्तियार कर गया। सचल में कोई पुलिस मुकाबला हुआ ही नहीं। गिरफ्तार अहलकारों ने पोल खोल दिया। मामूली तल्ख कलामी पर एक अहलकार ने साथी पर फायरिंग की। गोली 1.5 साला अहसन को जा लगी। गिरफ्तार चारों अहलकारों के बयानात रिकॉर्ड। कराची में निजी अस्पताल के बाद सरकारी अस्पताल भी मुबैना तौर पर संगीन गफलत के मुर्तकिब। दान दर के इलाज के लिए आने वाली लड़की मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से जा बहक नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वरसा के एहतजाज के बाद मुकदमा दर्ज। इंजेक्शन लगाने वाला शख्स जेर हिरासत। सर इसके भाई डीजी थे केडीए के, पूछे उनसे कितने पैसे में लेता था महीने में उनसे। भाई है ना आपके पास, पूछे उनसे। सर 24 घंटे नशे में होता था वो आदमी, 24 आवर्स ड्रंक होता था वो। मेरी जात पे इल्जाम लगाते हैं झूठे। कोई सबूत है बताओ मुझे, मैं साबित करूंगा कि वो दफ्तर में बैठ के शराब पीता था, इसलिए मैंने उसको हटाया। सिंध असेंबली का इजलास, वजीर बल्दियात और अपोजिशन अरकान में तल्ख कलामी। हाइड्रेंट्स का मामला उठाने पर सईद गनी बरहम। साबिक डीजी केडीए समी सदीकी पर 24 घंटे नशे में रहने का इल्जाम लगा दिया। अपोजिशन का शोर शराबा। स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। स्पीकर ने कहा हमला किया है तो जवाब भी मिलेगा। रिमार्क्स फॉर अपोजिशन का वॉकआउट। ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ अपना नाम दर्ज करा दिया इमरान खान ने। साबित हुआ कि पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतें जो हैं वो आज़ाद हैं। भारत समेत दुनिया भर से आए सिख यात्रियों ने करतारपुर में बैसाखी मेले में शिरकत की। तकरीब में मेहमानों की मशरूबात और फलों से तवाज़े। यात्रियों की करतारपुर से वापसी। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया।